आपने कभी ये भी सुना है कि कॉर्बेट में एक घास है भूल भुलैया? नहीं। कॉर्बेट में एक घास होती है, उसे कहते हैं भूल भुलैया। सुंदरखाल गांव एक ऐसा गांव जहां अक्सर बाघों की दस्तक रहती है, लेकिन इसके अलावा मैं बात करूं तो अब भी वहां कुछ ऐसे किस्से कहानियां थे जो हम लोग नहीं जानते थे। और यही किस्से कहानियों को आप तक पहुंचाने के लिए मैं और मेरी टीम दोबारा सुंदरखाल में थे, और वहां पहुंचकर हमने जो हैरत अंगेज कहानियां किस्से सुने वो आपको भी सोचने पे मजबूर कर देंगे। फिर हम मनु महारानी के बाहर आ गए हैं, और आज का जो सीन रहा दोस्तों वो खतरनाक रहा। कई ऐसे किस्से मालूम पड़े। अभी बजे हैं यहाँ 9:30 और मेरे सामने मधुमक्खियाँ घूम रही हैं। 2 बार 3 बार मधुमक्खियाँ काट चुकी हैं मुझे यहाँ पे। मैं चाहता हूँ दोबारा ना काटे। मैं अंदर जाके बैठा। जब यहाँ आया हूँ मौके की नज़ाकत है। तो वीरू भाई के पापा को तो आप सभी जानते हैं, एक से एक किस्से मशहूर हैं इनके। पब्लिक को मज़ा आ रहा है इनके किस्सों में। तो चाह रहा हूँ कि अपनी बुक खोल दीजिए किस्से कहानी वाली थोड़ी सी। आपने कभी ये भी सुना है कि कॉर्बेट में एक घास है भूल भुलैया? नहीं, नहीं आए। कॉर्बेट में एक घास होती है, उसे कहते हैं भूल भुलैया। हाँ। वो जब टच हो जाती है ना तो हाँ। आदमी की याददाश्त गायब हो जाती है। अच्छा भूल जाता है, अपना रास्ता ही भूल जाता है कहाँ था मैं। अच्छा उस जंगल में कड़ी पत्ता नहीं होता है, अच्छा। कड़ी का पेड़ नहीं होता। तो ये बहुत इन्होंने खतरनाक बात बताई। खतरनाक इसलिए कहूँगा कि एकदम हैरान कर देने वाली बात है ये। कौन सी भूल भुलैया? जब वो होती कैसी है, दिखती कैसी है? चलता रहेगा, उस पर अगर कड़ी पत्ता टच हो गया फिर उसकी याददाश्त आ जाएगी। अच्छा जी, ये चीज़ है। नहीं, ये लोग बता रहे हैं तो कहीं ना कहीं इस चीज़ का वजूद होगा। हाँ, आज भी है। कभी देखी है आपने वो? हमारे गांव वाले कई दिन रह गए रात ही। अच्छा जी। घास लेने जाते वो हैं, अगर दिखता तो फिर लोग ये जाते ही अवॉइड कर ले उसे हैं। और क्या। अच्छा जी, देख लो दोस्तों, ये आज ऐसी बात पता चल रही है ना गहराइयों में जाके। मैं बैठा हूँ छोटा भीम मैगी पॉइंट पे, आप सबके फेवरेट पॉइंट पे, और ऐसी चीज़ बता रहा हूँ ना आपको जो आपके भी होश उड़ा देगी। यहाँ एक्सपीरियंस वीरू भाई के पापा जी। इस बात को आप कभी कोई दूसरे गांव में भी पता करना। हाँ, जैसे नीचे रिंगोड़ा विलेज है, वहाँ पता करना। टेढ़ा विलेज कभी जाए तो वहाँ पता करना। ऐसे 2-3 गांव में पता करना कि ऐसा भी है, वो और भी बताएंगे। अगर वीरू भाई से की बात से कोई सहमत है तो हमें कमेंट करके ही बताना कि इनकी बात में कितना दम है। मैं इसलिए छोटी यहाँ दे रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे जो ये लोग बात करेंगे वो हवा में बात नहीं करेंगे, उसका कोई वजूद होगा बात का। हमारे गांव के कई लोग रहे हैं ऐसे कि उनको ढूंढने जाते थे। अब रहते महफूज थे। अच्छा, उनके साथ कुछ होता नहीं था, कुछ नहीं होता, बस याददाश्त चली जाती थी। कुछ नहीं। टाइगर भी कुछ नहीं करता। शायद आज का टाइम होगा तो आज का तो नहीं, मान्यता होती है। साले की बात है, हाथी क्रॉस हो रहा था, वही वाला टस्कर जो लुटेरा हाथी था वो क्रॉस हो रहा था। वो क्या कर रहा था, अपनी मैडम को इम्प्रेस करने के चक्कर में हाथी जैसे रोड पे आए तो वो पीछे आ जाए, हाथी जैसे पीछे जाए वो एकदम आगे जाए। मतलब आगे जाके सीधा निकल भी नहीं रहा है, वो हाथी को इस तरीके से करने लगा। हाथी उसकी टाइमिंग समझ गया कि ये कर क्या रहा है। हाथी वो जैसे आगे बढ़ा, हाथी ने तुरंत पकड़ लिया उसे। गाड़ी पकड़ी और ये सूंड, ये दांत, 2 टस्क थे उसके, उसने सीधा गाड़ी की छत में डाल दिया। वो अच्छा हुआ कि पीछे वाले सीट में गए वो दोनों दांत। अगर आगे गए होते तो दोनों निकल चुके होते। अच्छा। हाँ, पूरा छत पे इतने मोटे होल हो गए थे 2 साइड से। वीरू की शादी से 2 दिन पहले की बात बताऊँ। हम आ रहे थे भौनखाल से। अब न्योता देने के लिए गए हम दोनों मियाँ बीवी। अब भौनखाल से जब हम आए तो चिमटा खाल में आके हमको अंधेरा हो गया। स्कूटी से था वो। तो जो लुटेरा हाथी था वो मुहान से आगे जाके एक बैंड पड़ता है ना, हेयर पिन बैंड पड़ता है। अब वो अपने जो है बाएं साइड में था, मैंने भी अपने बाएं साइड में आना था। जो साहब आया मैं उसके सामने, मैंने जो सूंड उठाया ऐसे करके मेरी तरफ को, मेरी सिट्टी पिट्टी तो गोल हो ही गई थी वहाँ पे। मैडम ने बोला हाथी, मैंने कहा चुप रहा, इतना ही कहा मैंने उसे। और उसी के आगे से साहब मैंने ऐसे ही मोड़ा और ऐसे करके वहाँ पे जो चौड़ा भी था ऐसे ही मोड़ा और सीधा मैं घर को आ गया। जब मैं घर पर आया तब मेरे को डर लगी, वहाँ पे नहीं लगी मेरे को डर।
बोले जो वहाँ पर खड़े थे ना जाम लगाए हुए, बोले तुमने हाथी नहीं देखा, तुमको डर नहीं लगी? अरे मैंने कहा मुठभेड़ हो गई वहाँ पर, कैसे डर लगी? मैं देखता तो क्यों आता। तो सामने हो गया। और पीछे से ट्रक वाला नहीं होता ना, तो लाजमी था को मेरे को पकड़ लेता। ट्रक के हिसाब से जो है मेरे को उसने छेड़खानी नहीं की, खून उठाया उसने ऐसे, और दांत जो है दिख रहे थे उसके। कल देखा था ना हाथी, देखा था वजूद उसका कैसा था कि भाई साहब, मतलब ये लगा दो उसी के मुंह के आगे से घुमाए मैंने इसको। ये बस इन लोगों का ही जिगरा है जो ये कर सकते हैं। बाकी यहाँ बात मैं वीरू भाई का उनके पापा से कर रहा था कि रात को जंगल में घूमना, जैसे हम यहाँ बैठे हुए हैं, ये एरिया सुंदर खाल में आता है, और अभी एग्जैक्ट अगर मैं बताऊँ आपको तो बज रहे हैं 10 बज रहे हैं, और मैं इन लोगों के पास आया हूँ। थोड़ी किस्से कहानी का दौर है, तो मैंने चलो सबसे अच्छा, आप लोगों से अच्छा किस्सा तो कोई सुना नहीं सकता। आपकी शॉप बंद हो चुकी है, जो यहाँ ऑर्डर्स आ गए हैं कि 9 बजे शॉप बंद होनी है, जो कि अच्छी बात है, और आप पालन कर ही रहे हो शुरू से, और पहले ही बंद कर देते हो आप लोग। तो बस मैं आपके पास इसीलिए आया था कि ये चीज़ जो आजकल पब्लिक कर रही है वो नहीं होना चाहिए, मतलब अननेसेसरी ना घूमे लोग। हमारी रिक्वेस्ट है, वीरू भाई भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं। कुछ भी हो सकता है भाई, जंगल का टाइम है, रात को 2-2, 3-3 बजे तक ऐसे घूमना सही ये नहीं। सही नहीं है। अब पब्लिक कहेगी कि, एक मिनट टोक रहा हूँ वीरू भाई आपको, पब्लिक कहेगी कि हमें कि आप लोग ड्राइव करते हो। तो भाई हम लोग ड्राइव करते हैं, हम किसी काम से जा रहे होते हैं। अब मैं वीरू भाई के पास आऊँ 10 बजे, यहाँ से वापस हमें अपने रूम की तरफ जाना है, तो वही ड्राइव है। कोई ऐसा शौक के लिए आके हम नहीं कर रहे, काम है हमारे पास, टाइम दिल्ली से आते हैं टाइम कम होता है, तो हम इसलिए करते हैं। तो लोग इसको पेशा ना बनाए कि भाई नाइट ड्राइव कर रहे हैं, तो उसमें जान का बहुत रिस्क है, और आपकी वजह से दूसरों को परेशानी ना हो जाए, तो उस बात का ख्याल रखना है। तो आप वीरू भाई कुछ बता रहे थे, उस बात कंप्लीट करिए। किस्सा लगाओ। मैं एक बार बच्चे मेरे वीरू, इसके भाई जो छोटे थे, करीब रहे होंगे 6-7 साल के, तो पड़ोस में आपने देखा ही होगा, वीडियो में भी देखा होगा, मेरी बहन का घर, इधर मेरा घर है, उसके बाद मेरी बहन का घर है। हमारे जो है दोनों का बीच में काफ़ी गैप है। वहाँ पर भाई साहब का घर भी था, वो हाथी ने तोड़ दिया था। वो पीछे वाला एरिया तो हाँ, जहाँ विवेक अवस्थी जी ने दिखाया था। आपने दिखाया, जो हमारे घर के बैक में पीछे बीच में है ना, खाली जगह है ना, काफ़ी जगह है वो। तो गेहूं की फसल हो रही थी, फर्स्ट क्लास गेहूं हो रखे थे, मेरी भी, मेरी दीदी के भी गेहूं हो रखे थे। तो जो इक्कड़ हाथी था 2 दांत वाला, वो आके घुस गया खेत में। और जब वो घुसा तो साहब कितना वो कंटर बांधते हैं ना, कंटर दूर बांध देते हैं कंटर, उस पर से डोरी घर तक ले आते हैं। और उसको जब हिलाया तो वो कंटर के बगल आया, उसको कोई फर्क ही नहीं है, कितना बजाया जाओ कंटर, कितने टॉर्च लगा जो ले, डरा नहीं, फर्क ही नहीं पड़ा उसको। अब मेरी बहन ने बोला अब तो आप हाथी हमको भी मारता है। मैंने कहा तुम बच्चों को लेके मेरे घर की तरफ चले जा, मैं झेल लूँगा जो कुछ भी होगा। लेकिन कहाँ मानता हो, मैंने इतनी मोटी लकड़ी उसके घर के आंगन में पत्थर में फोड़ के चीथड़े उड़ा दिया उस लकड़ी के, बजा के। लेकिन डरा नहीं, लेकिन वो डरा नहीं। फिर मेरे दिमाग में एक बात आई, क्योंकि सरसों पहले निकल जाती है खेत से, गेहूं काटने से पहले सरसों निकल जाती है, क्योंकि हम गेहूं के साथ साथ सरसों भी बोते थे, अपने खाने लायक हो जाता था, तेल हो जाता था। तो सरसों के पूले झाड़ के उस मुर्गी के दरबे में रखे थे, और वो दिन भर धूप में ऐसे हो रहे थे करारे। और उस टाइम पे डिबिया चलती थी मिट्टी तेल की, कोई लाइट वाइट तो थी नहीं, लैंप चलती थी। तो मेरे दिमाग में खट से बात आई कि हाँ वहाँ पर पूले रखे हैं। मैं फटाक से गया वहाँ पर, से कम ये लगा लो करीब 20-25 मीटर का फासला रह गया था हाथी का मेरा। हाँ, जब मैं अंदर गया घर के अंदर, वहीं से पूला जला के लाया, तो साहब जब मैं पूला जैसे ही बाहर लाया तो आगे हाथी और पीछे में पूरे बाउंड्री से बाहर करके आया उसको। उसके बाद वो आया भी नहीं कुछ दिन तक। थोड़ा सा मैं माहौल बनाए हुए, लाइट नहीं है, तो वीडियो को बियर कर लेना आप लोग, और परेशान ना होना, ये मौके की नज़ाकत है, और इन किस्से कहानियों का मज़ा ही लाइट बंद करके अंधेरे में है। दादाजी थे ना, मेरे दादाजी जब पहले यहाँ गाड़ी नहीं चला करती थी, रामनगर पैदल जाते थे, तो मेरे पापा लगाते हैं ना लगाते थे बात, तो उनके साथ और भी थे, बहुत सारे थे। तो उन्होंने रामनगर से जलेबी ली, जलेबी खाते खाते मतलब काफ़ी दूरी रही उनके साथ के लोगों के साथ, वो पीछे रहे। तो उन्होंने सोचा कि यार एक आध जलेबी चख ही लो फिर कैसा होता है। तो जैसे जलेबी खा रहे थे तो
साइड से सट से हाथ आ जाए। अच्छा जी। हाँ, हाथ आ जाए और मेरे दादा जो है इग्नोर हो जाए कि ना दे उनको, और वो चलते रहे। वो 2-3 दफ़े करा हाथ, लेकिन दिया नहीं दादा ने। घर जाके बेहोश हो गए। जैसे घर पहुँचे बेहोश हो गए। फिर हमारे वहाँ बबूती वबूती लगाते हैं, फिर उनको बबूती वबूती लगाई, फिर माफ़ी मांगी, फिर वो पूजा दी, फिर तब जाके तब ठीक जाके हुआ। पल्ला छोड़ा। जलेबी नहीं, फिर मिठाई में काम चला। फिर मिठाई में काम चला, फिर मिठाई दी, फिर जलेबी से नहीं चला काम। और ये होता है आदमी, ये सब चीज़ें मीठों की। अच्छा, ये चीज़ होता है। हम लोग क्या करते हैं आज भी, और ये जाने कितने सालों से चलता आ रहा है। जैसे अगर हम खुले में हम लोग हैं ना, जैसे कुछ कोई खाने को दे रहा है तो हम उसको डायरेक्ट नहीं खाते, थोड़ा सा तोड़ के उसको ज़मीन पे डाल। हम जंगल में हम बहुत काम करते थे। ये रोड बनाया हमने, क्योंकि जो वहाँ की जो परछाई होती है, जो हवा पानी जो भी होता है, तो उसके लिए उनका हिस्सा। उनका हाँ, उनको हिस्सा दिया जाता कि भाई पहले। ये लो, आप हमने परेशान मत करना। पहले यहाँ लॉड चला करता था, यहाँ पेड़ छपते थे, क्या कहते हैं, लॉड ढुलान होती थी, टुकता कटान होता था, लट्ठे कटान होते थे, सूखे हुए पेड़, गिरे हुए पेड़, इनकी कटिंग होती थी। तो इनके लिए रोड बनाए जाते थे। ठेकेदार के साथ हमने ये काम किया, जंगलों में बहुत काम किया। तो जब हम कोई चीज़ खाते थे तो पहले उसके लिए निकालते फेंक देते थे, उसके बाद खाते थे। हाँ, 15-15, 20-20 लेबर रहते थे वहाँ। रात भर आग जलाए, बॉन फायर जलाया, असला रात भर काम रहे वहाँ, दिन भर अपना काम करा, रात भर वहाँ रह गए। तो ऐसे ही जंगलों में खाना बनाते थे, पहला उनका हिस्सा निकालते थे, फिर हम खाते थे। अब जैसे हमारे यहाँ पे क्या करते हैं, दूध होता है ना, दूध को ऐसे खुले में नहीं पीते, वाइट चीज खुले आसमान के ये तो नीचे। फिर उसमें कोई चीज़ गेर देंगे। और रात को बगैर सर ढके बाहर नहीं आते हम लोग। ऐसे सर ढके आप रहते भी, हाँ। मतलब मेल भी। मतलब मेल तो चलो कभी कभार चल भी आता है, पर अक्सर और कभी रास्ते पे लंबे पैर करके बैठते नहीं है। अगर कोई रास्ता है, जैसे रास्ता चौखट पे ना? चौखट पे, सीधे पे या चाहे कोई भी रास्ता, तो कहते हैं चौखट पे बैठना नहीं चाहिए। ये वजह किससे गुजर हो, आम रास्ता हो, रास्ते पे भी नहीं बैठते। नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि हमें पता नहीं ना, हमें दिख नहीं रही है चीज़ वो वाली कौन है, लेकिन उनको तो रास्ता चाहिए। तो कभी कभार ऐसा हो जाता है, इसलिए कहते हैं। और ये चीज़ ऐसी है वीरू भाई, जिसने देखी है वो यकीन करता है, जिसने नहीं देखी वो यकीन नहीं करता। हालांकि मेरा जॉनर ये नहीं है कि मैं इन बातों पे, लेकिन जंगल है तो जंगल से रिलेटेड ये कहीं ना कहीं चीज़ें होती हैं, तो इस वजह से मुझे उस पर बात करनी पड़ती है। देखिए अच्छा, वो आपने- वो जिंदा भी नहीं रहे। अच्छा वीरू भाई, वो बताओ, जैसे तुम्हारे यहाँ पे जंगल है सामने, ऐसे को भी कोई टाइगर वगैरह निकल कर आया है तुम्हारे पास इधर रोड पे, या कुछ जैसे टलता हुआ नजर आया तुम्हें? लेपर्ड तो वो तो जो ऊपर डियर टांग रखा था वो तो था ही। यहाँ पे हिरन ने मारा था एक बार। जब मेरी तो हिरन वो किसने उतारी? रैपर्ड नहीं उतारी? खुद ही खा के खत्म कर दिया, कोई नहीं छूता। एकदम उसकी बोन बची हुई थी और स्किन बची हुई थी। अच्छा, तो कौवों ने खींच खींच के वो नीचे गिरा दिया था। जब वो नीचे गिर गया था उस रात को भी आया वो चढ़ा, ऊपर से कुछ नहीं मिला, चढ़ा ये देखा, यहाँ से हमारे से कितना 50 मीटर दूर होगा ये, हाँ, 50 मैं तो ऐसे ही देखा उसको जाते 35 हुए। मीटर हो गया यहाँ से। इन्होंने तो ऐसे जाते हुए देखा है। और यहाँ कॉल, जब ये बॉल नहीं थी उस टाइम, ये बोला कुछ नहीं था यहाँ पे। ये कुछ भी नहीं था। हाँ, इनको टाइगर दिखा पीछे नाले पे। मैंने आके रात में इन्हें बताया कि एक टाइगर आया इधर, इनके पूरन सिंह हाँ, जी आपने जो बताया था। मैं उनका शूट करके आया था ना, इंटरव्यू करके, और मैं नाले नाले में चल के आया था, जो टाइगर के पगमार्क थे, वो मैंने रात इनसे बात हुई और अगले दिन ही इनको पगमार्क इन्होंने बताया कि वो आ गया है। वो अगले दिन मुझे दिखा, फिर उसके साथ एक दिन बाद वो अवस्थी मुहान में मुहान पे दिख गया। आजकल के टाइगरों में और पहले के टाइगरों में बहुत अंतर है। देखा, ऐसे थे कि अगर दिख गया ना, छोड़ भी देते थे। हाँ भाई, हम रास्ता छोड़ दे, हमने जाना है उधर को, चले जाओ यार उधर, आप राजा है जंगल के, हाथ जोड़ देते थे उसको, वो बेचारा चले पहले के जाता था। टाइगर क्या करते थे? अब नहीं करते। अभी कोविड के टाइम की बात बता रहा हूँ मैं क्योंकि आपको। क्या होता है कि आप इसमें जैसे गेस्ट ने गाड़ी रोक दी, और उसको तो पता है ये आदमी है, ये मेरे को हमेशा देखता है। यही तो है, पहले कहाँ दिखता था इतना। लेकिन अब के ज्यादा वो हो रहे हैं डेंजरस, वक्त के साथ। डेंजरस हो गए अब उन्होंने कहा तू गाड़ी रोक ले, तू कुछ भी कर ले, मैं हटूंगा नहीं यहाँ से। हटूंगा ही नहीं यहाँ से। और इन्होंने तो वो चीजें देखी हैं, जब यहाँ मैरिटर का दौर इन लोगों ने देखा, सफरी में मुहान का दौर इन्होंने देखा, पनौर नाले पे जो अटका वो लोग इन्होंने। अब यहाँ सोचने वाली बात दोस्तों ये है कि ये लोग रहते हैं जंगल के एकदम मुंह पे। इनका
क्या मंजर रहता होगा। सोचिए, आप खुद सोच के देखिए कि चारों तरफ आपको मैनीटर का जो दौर चल रहा था बीच में, जो साबित भी हुई मैनीटर, तो इन लोगों के ऊपर क्या गुजरती होगी। मेरे ख्याल से एक एक पल इनका मुश्किलों से गुजरता होगा। भैया जी, जब ये टाइगर मैनीटर हुआ था, तो जब ये फर्स्ट इसने जब चार्ज करा था, एक बाइक वाला था सांवलदे का, तो हमारी शॉप खुली हुई थी, तो यही टाइम था। वो 2 जने आए थे, कहीं पहाड़ से आ रहे थे वो लोग। तो जो पीछे जो बैठा हुआ था उसने हेलमेट पहना नहीं था, आगे वाले जो बाइक चला रहा था उसने हेलमेट पहना हुआ था। तो पीछे से जो धनगड़ी के जो हेयर पिन बैंड है ना, धनगड़ी नाला पार करके एकदम हेयर पिन बैंड है, साल का पेड़ है एक मोटा सा बीच में, तो उसके लेफ्ट साइड में एक मिट्टी का टीला जैसा है, तो टाइगर वहां बैठा हुआ था। तो जब उसने बाइक ऐसे घुमाई ना, तो टाइगर वहां से लेके धनगड़ी नाले तक उनके पीछे भागता हुआ आया। और वो बचा कैसे, उसने हेलमेट हाथ पे पकड़े थे, उसके सामने हट 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 ऐसा करके करा उसने। यहाँ पे आकर उसका पेट खराब हो गया, वो आया डर के यहाँ पे, मारे? डर के मारे वो यहाँ पे आया, कम से पहले कम तो 3-4 बहुत बार डरता गया था वो, ना, कांपता रहा वो। 2 जने थे, वो कांपते रहे, एक की तो आवाज ही नहीं निकल रही थी। फिर हमने उनको पानी वानी पिलाया, बिठाया उनको। फिर वो एक जना तो उसने कहा पानी दो, वो फटक से पहले फ्रेश होने गया। वो फ्रेश होके फिर आए, फिर जब मैंने उनको एकदम चाय पिलाई गरम गरम, तब रोड पे खड़ा है। नहीं आगे ज्यादा नहीं, ये बैक मारेंगे सीधे। 2 गाड़ियां खड़ी हैं और हमारे आगे हाथी आ गया है दोस्तों, ट्रक आ गया उधर से।